मैं आपको कल सुन रहा था, आप ये फरमा रहे थे कि जी एक तरह से तो ये हुकूमत ही कंट्रोल कर रही है। हाँ हाँ। कि मुलाकातें किससे अब होनी है, मसला किससे ये नहीं है होनी है। कि खान साहब जो है ना, देखिए, अब वो मैं इसलिए कह रहा था कि अब उनकी पार्टी के अंदर दरारें पड़ रही हैं। जी हाँ, अब टूट-फूट शेर का अफजल शिकार है। मरवत को निकाल दिया गया। शेर अफजल मरवत जो है उनके साथ उनके कई पार्टी के लीडर खड़े हो गए। हाँ जी, उन्होंने कहा जी जुनैद अकबर इनकी उनके साथ आ गए। नजरसानी कर लें, अली अमीन। इनके साथ ज्यादती हो गई क्योंकि ये एक बड़े दीदार हैं। जब मुश्किल में थी पार्टी, ये मैदान में निकले थे, फिर उन्होंने खुद भी कौमी असम्बली में कहा कि मुझे क्यों निकाला। जी हाँ, तो बात यह है कि अभी वो कह रहे हैं जी खुसर फुसर पर मैं वो कौमी कहते हैं असम्बली कि की जो सीट हमारे नहीं छोड़ूंगा। वकला हैं बाज, उनको निशाना बनाए हुए हैं। अब सलमान राजा साहब जो हैं जी। वो उनकी हिट लिस्ट पर हैं और वो जो हमारे फवाद चौधरी साहब हैं वो भी उलझे हुए हैं। जी हाँ। तो फवाद चौधरी साहब जो हैं वो उनके भाई फैसल, तो वो तो खान साहब की नाक का बाल हैं कि उनके वकील भी हैं और उनके तर्जुमान भी हैं। तो फवाद चौधरी साहब जो हैं वो तो अपने आप को समझते हैं कि वो जुड़े हुए हैं पीटीआई से। सर वो तो आज तो उन्होंने कहा कि हम रिहाई कमेटी बना रहे हैं एक। हाँ जी। उन लोगों की, ये उन लोगों की कमेटी होगी जिनको पार्टी से यानी ज़बरदस्ती जुदा किया जा रहा हाँ है। जी। लेकिन जो पार्टी के लोग हैं वो उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। इस वक्त जो क़यादत जेल से बाहर है सही। और उन्होंने शुएब शाहीन साहब के साथ जो बदतमीजी सुलूक किया और जिसे थप्पड़ मारा, तो उसका नतीजा जो निकला, अब पार्टी जो है उसकी सियासी कमेटी ने तो फवाद चौधरी साहब को कंडेम किया है हाँ जी, और शुएब शाहीन के साथ खड़ी हो गई है। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल अब जो पार्टी की लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर और उनके रफ़का, वो तो फवाद चौधरी साहब को अपना हिस्सा मानने पर तैयार नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। और फवाद चौधरी साहब जो हैं अलग होने पर तैयार नहीं है। जी हाँ। वो समझते हैं कि हम तो पीटीआई के चेयरमैन उनके साथ हैं और इमरान खान साहब के उनकी रिहाई की तहरीक भी चलाएंगे। और वो तो फिर ये भी कह रहे हैं कि पैसों का हिसाब दो, जो फंड इकट्ठा हुआ का सलमान अकरम राजा साहब तो बस पैसे ले रहे हैं। अब मैं नहीं समझता कि वो फीसें ले रहे होंगे। कहते तो यही है सर। हाँ, यानी फीसें आने ही लेते हैं। सलमान अकरम राजा जो हैं, मगर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि वो फीसें ले रहे हैं और इस तरीके से अपना काम चला रहे हैं। सर बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो आज लेकिन जो भी है, देखिए, होता यह है कि खान साहब जो है ना, अब ये कहा जा रहा है कि जो लोग उनसे मिलते हैं वो उनको एकतरफा बातें बताते हैं, अपना नुक्ता नज़र बताते हैं। और खान साहब जो हैं, अब देखिए, खान साहब को जिन लोगों को मिलने देगी हुकूमत वही मिलेंगे ना। तो जिनको मिलने नहीं देगी वो नहीं मिल सकेंगे। अच्छा, तो उनसे हुकूमत आप समझते हैं कि कंट्रोल कर रही है। जाहिर है हुकूमत कंट्रोल कर रही है ना उनकी मुलाकातें। तो एक एकतरफा बातचीत होती है। तो खान साहब को चाहिए या तो अपनी जो पार्टी है ना उसकी लीडरशिप उसको खुद मुख्तार कर दे। अच्छा। देखिए, दूसरी जमातों पर भी इब्तला आई है। अब मुस्लिम लीग नून जब नवाज शरीफ साहब जो थे जेल में गए, हाँ जी। फिर यहाँ से बाहर जाना पड़ा मुल्क से, तो उन्होंने जावेद हाशमी को अपना कायम मुकाम सदर बना दिया और राजा जफरुल हक को चेयरमैन बना दिया। अब उनको एक बात कह दी गई कि भाई ये हदफ ये है आपका। सही है। ठीक है ना। अगर रोजमर्रा में तो कोई दखल नहीं होता था ना, बिल्कुल। ना उनका जेल में रब्ता होता के था, अंदर रहना है, ना कोई जद्दे से रब्ता होता था रोज। हाँ। अब वो अपना काम खुद चला रहे थे, खुद मुख्तार तरीके से, और उन्हें अच्छे तरीके से चलाया। और मियाँ साहब जो हैं उनको, उनकी जमात को भी मुनज़्ज़म रखा, जिंदा रखा, स्ट्रगल करते रहे। मियाँ साहब को सर भरोसा होगा ना कि मेरे पास टीम में ऐसे लोग अब हैं। ये जो है, देखिए, अब ये अनफॉर्चुनेट बात है ना, खान साहब जो हैं हर बात जो है उसका फैसला अपने पास ना लें, अपने हाथ में ना रखें। अब उनको वो खुद मुख्तार कर दें और अपने आप को वो रोजमर्रा के मामला से अलग कर लें। सही। अब उनके पास एक अधूरी मालूमात होती हैं, वो उसमें एक फैसला कर देते हैं। पार्टी में दरारें पड़ रही हैं, जो नुकसान हो रहा है, तो नुकसान तो होगा ना पार्टी का। और फिर ये है कि बिना सोचे समझे, अभी देखिए आपने कहा, ऐलान कर दिया जनाब कि भाई तरसीलात ज़र आप नहीं भेजनी चाहिए। कोई फर्क नहीं ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो पैसे भेजने बंद कर दें। कोई फर्क और नहीं पूरी जो अमेरिका में बैठे हुए थे जियाले उनके, वो हमारे तरह तरह के लोग हैं। हाँ जी। और एक तबस्सुम साहब, तबस्सुम भट्ट साहब हैं, दूसरे लोग हैं, बरकी हैं। वो तो ऐसे बगले में जा रहे थे कि बस अब तो पाकिस्तान की का दिवालिया पिट जाएगा, अब तो मईशत को कैसे संभालेंगे, $1 नहीं जाएगा यहाँ से। कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ज्यादा बल्कि ज्यादा इजाफा हो गया। इजाफा हुआ। अब वो मुजम्मल साहब कह रहे हैं नहीं परसेंटेज निकाले हैं, जो लोग बाहर गए हैं, और वो आप बेतरबा बातें कर रहे हैं। तो आप देखें, अब वो तहरीक नाकाम हो गई। सही है। अब
ये अब इससे जायजा लेना चाहिए उनको। हमने बार बार उस वक्त भी कहा था ये पैसे नहीं रुकेंगे, ये लोग भेजते हैं अपने प्यारों को, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, भेजना ही भेजना अपने है। भाइयों को, अपनी बीवियों को। तो ऐसे ये पैसे नहीं रुकेंगे। लोगों ने कुछ खाना नहीं है, मगर ये है कि उन्होंने बस अपनी जिद जारी रखी। अब अल जजीरा ने भी बैनर लगा दिया, भाई वो तो कोई उनकी बात तो किसी ने सुनी नहीं। जी हाँ। इससे मालूम हुआ कि ये जो उनकी सुबकी हुई है इससे, उनका फीका, उनकी जो मकबूलियत का जो डंका बजाया जा रहा है ना, तो वो फिर उसमें से हवा निकल रही है। इसमें तसव्वुर करें ना, अब पार्टी जो है उनके फैसलों पर भी आवाजें उठनी शुरू हो गई।